दंड प्रक्रिया संहिता का अध्याय 33 जमानत और बंद पत्रों के बारे में उपबंध। धारा 436 किन मामलों में जमानत ली जाएगी? जब अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति पुलिस थाने के बारसाधक अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है या न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है, और जब वह ऐसी अधिकारी की अभिरक्षा में है, उस बीच किसी समय या ऐसे न्यायालय के समक्ष कार्रवाई के किसी प्रक्रम में जमानत देने के लिए तैयार है, तब ऐसा व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। परंतु यदि ऐसा अधिकारी या न्यायालय ठीक समझता है तो वह ऐसे व्यक्ति से जमानत लेने के बजाय उसे इसके पश्चात उपबंधित प्रकार से अपने हाजिर होने के लिए प्रतिभुओं रहित बंधपत्र निष्पादित करने पर उन्मोचित कर सकेगा। यदि ऐसा व्यक्ति निर्धन है और जमानत देने में असमर्थ है तो उसे ऐसे अनुमोचित करेगा। जहां कोई व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी की तारीख से एक सप्ताह के भीतर जमानत देने में असमर्थ हैं, वहां अधिकारी या न्यायालय के किसी अन्य उपधारणा करने के पर्याप्त आधार होगा कि वह इस परंतु के प्रयोजनों के लिए निर्धन व्यक्ति हैं। परंतु यह और कि इस धारा की कोई बात धारा 116 उपधारा 3 या धारा 446 के बंदों पर प्रभाव डालने वाली न समझी जाएगी। उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी जहां कोई व्यक्ति हाजिरी के समय और स्थान के बारे में जमानत पत्र की शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहां न्यायालय उसे जब वह उसी मामले में किसी पश्चातवर्ती अवसर पर न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या अभिरक्षा में लाया जाता है या जमानत पर छोड़ने से इनकार कर सकता है, और ऐसी किसी इनकारी का ऐसे जमानत पत्र से आबद्ध किसी व्यक्ति ने से धारा 446 के अधीन उसके शास्ति देने की अपेक्षा करने की न्यायालय की शक्तियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। 436 का अधिकतम अवधि जिसके लिए विचाराधीन कैदी निरुद्ध किया जा सकता है। जहां कोई व्यक्ति किसी विधि के अधीन किसी अपराध के जो ऐसा अपराध नहीं है जिसके लिए उस विधि के अधीन मृत्युदंड एक दंड के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, इस संहिता के अधीन अन्वेषण, जांच या विचारण की अवधि के दौरान कारावास की उस अधिकतम अवधि के जो उस विधि के अधीन उस अपराध के लिए विनिर्दिष्ट की गई है आधे से अधिक की अवधि के लिए निरोध भोग चुका है, वहां वह प्रतिभुओं सहित या रहित व्यक्तिगत बंद पत्र पर न्यायालय द्वारा छोड़ दिया जाएगा। परंतु न्यायालय लोक अभियोजक की सुनवाई के पश्चात और उन कारणों से जो उस द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे, ऐसे व्यक्ति के उक्त आधी अवधि के दीर्घतर अवधि के लिए निरोध की जारी रखने का आदेश कर सकेगा या व्यक्तिगत बंद पत्र के बजाय प्रतिभुओं सहित या रहित जमानत पर उसे छोड़ देगा। परंतु यह और कि कोई भी ऐसा व्यक्ति अन्वेषण, जांच या विचारण की अवधि के दौरान उस विधि के अधीन उक्त अपराध के लिए उपबंधित कारावास की अधिकतम अवधि से अधिक के लिए किसी भी दशा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। स्पष्टीकरण। जमानत मंजूर करने के लिए इस धारा के अधीन निरोध की अवधि की गणना करने में अभियुक्त द्वारा कार्रवाई में किए गए विलंब के कारण भोगी गई निरोध की अवधि अपवर्जित किया जाएगा। धारा 437 अजमानती अपराध की दशा में कब जमानत ली जा सकेगी? जब कोई व्यक्ति जिस पर अजमानती अपराध का अभियोग है या जिस पर यह संदेह है कि उसने अजमानती अपराध किया है, पुलिस थाने के बारसाधक अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है या उच्च न्यायालय अथवा सेशन न्यायालय से भिन्न न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है, तब वह जमानत पर छोड़ा जा सकता है। किंतु यदि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार प्रतीत होते हैं कि ऐसा व्यक्ति मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दोषी है, तो वह इस प्रकार नहीं छोड़ा जाएगा। यदि ऐसा अपराध कोई संज्ञेय अपराध है
और ऐसा व्यक्ति मृत्यु या आजीवन कारावास या 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास के दंडनीय किसी अपराध के लिए पहले दोष सिद्ध किया गया है, या वह 3 वर्ष या उससे अधिक के किंतु 7 वर्ष से अनधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी संघीय अपराध के लिए या 2 या अधिक अवसरों पर पहले दोष सिद्ध किया गया है, तो इस प्रकार नहीं छोड़ा जाएगा। परंतु न्यायालय यह निर्देश दे सकेगा कि खंड 1 या खंड 2 में निर्दिष्ट व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिया जाए यदि ऐसा व्यक्ति 16 वर्ष से कम आयु का है या कोई स्त्री या कोई रोगी या शिथिलिंग व्यक्ति है। परंतु यह और कि न्यायालय यह भी निर्देश दे सकेगा कि खंड 2 में निर्दिष्ट व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिया जाए यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि किसी अन्य विशेष कारण से ऐसा करना न्यायोचित या ठीक है। परंतु यह और कि भी केवल यह बात की अभियुक्त की आवश्यकता अन्वेषण में साक्ष्यों द्वारा पहचाने जाने के लिए हो सकती है, जमानत मंजूर करने से इनकार करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं होगी। यदि वह अन्यथा जमानत पर छोड़ दी जाने के लिए हकदार हैं, वह वचन देता है कि वे ऐसे निर्देशों का जो न्यायालय द्वारा दिए गए अनुपालन करेगा। परंतु यह भी किसी भी व्यक्ति को यदि उस द्वारा किया गया भी कथित अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अथवा इससे अधिक के कारावास से दंडनीय है, तो लोक अभियोजक को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना इस धारा के अधीन न्यायालय द्वारा जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा। यदि ऐसे अधिकारी या न्यायालय के यथास्थिति अन्वेषण जांच या विचारण के किसी प्रक्रम में यह प्रतीत होता है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार नहीं है कि अभियुक्त ने अजमानती अपराध किया है, किंतु उसे दोषी होने के बारे में और जांच करने के लिए पर्याप्त आधार हैं, तो अभियुक्त धारा 446 के बंधों के अधीन रहते हुए ऐसी जांच लंबित रहने तक जमानत पर या ऐसे अधिकारी या न्यायालय के स्वविवेकानुसार इसमें इसके पश्चात उपबंधित प्रकार से अपने हाजिर होने के लिए प्रतिबंधों रहित बंद पत्र निष्पादित करने पर छोड़ दिया जाएगा। जब कोई व्यक्ति जिस पर ऐसा कारावास है जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की है या उससे अधिक की है दंडनीय कोई अपराध या भारतीय दंड संहिता के अध्याय 6, अध्याय 16 या अध्याय 17 के अधीन कोई अपराध करने या ऐसे किसी अपराध का दुष्प्रेरण या षड्यंत्र या प्रयत्न करने का अभियोग का संदेह है, उपधारा 1 के अधीन जमानत पर छोड़ा जाता है, तो न्यायालय यह शर्त अधिरोपित करेगा कि ऐसा व्यक्ति इस अध्याय के अधीन निष्पादित बंद पत्रों की शर्तों के अनुसार हाजिर होगा, कि ऐसा व्यक्ति उस अपराध जैसा कि उसने करने या उस पर अभियोग का संदेह है कोई अपराध नहीं करेगा, कि ऐसा व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः से कोई प्रेरणा धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा, और न्याय के हित में ऐसी अन्य शर्तें जिसे वह ठीक समझे भी अधिरोपित कर सकेगा। उपधारा 1 उपधारा 2 के अधीन जमानत पर किसी व्यक्ति को छोड़ने वाला अधिकारी या न्यायालय ऐसा करने के अपने कारणों या विशेष कारणों को लेखबद्ध करेगा। यदि कोई न्यायालय जिसने किसी व्यक्ति को उपधारा 1 उपधारा 2 के अधीन जमानत पर छोड़ा है ऐसा करना आवश्यक समझता है, तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने का निर्देश दे सकता है, उसे अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकता है। यदि मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय किसी मामले में ऐसे व्यक्ति का विचारण जो किसी अजमानती अपराध का अभियुक्त हैं, उस मामले में साक्ष्य देने के लिए नियत प्रथम तारीख से 60 दिन की अवधि के अंदर पूरा नहीं हो जाता है, तो यदि ऐसा व्यक्ति उस संपूर्ण अवधि के दौरान अभिरक्षा में रहा है, तो जब तक ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे मजिस्ट्रेट अन्यथा निर्देश न दे, वह सब मजिस्ट्रेट को समाधानप्रद जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। यदि अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विचारण के समाप्त हो जाने के पश्चात और निर्णय दिए जाने के पूर्व किसी समय न्यायालय की यह राय है कि यह विश्वास करने के उचित आधार हैं कि अभियुक्त किसी ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और अभियुक्त अभिरक्षा में हैं, तो वह अभियुक्त को निर्णय सुनने के लिए अपने हाजिर होने के लिए प्रतिबंधों रहित बंद पत्र उसके द्वारा निष्पादन किए जाने पर छोड़ देगा। धारा 437 का अभियुक्त को अगले
अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने की अपेक्षा के लिए जमानत। विचारणा के समाप्त होने से पूर्व और अपील के निपटान से पूर्व यथास्थिति अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय या अपील न्यायालय अभियुक्त से यह अपेक्षा कर सकेगा कि जब वह उच्चतर न्यायालय के संबंधित न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई किसी अपील या याचिका की बाबत सूचना जारी करे तो वह उच्चतर न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने के लिए प्रतिभूति सहित जमानत पत्र निष्पादित करे। ऐसे बंद पत्र 6 माह तक प्रभावी रहेंगे। यदि ऐसा अभियुक्त उपसंजात होने में असफल रहता है तो बंद पत्र संप्रत हो जाएगा और धारा 446 के अधीन प्रक्रिया लागू होगी। धारा 438 गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत मंजूर करने के लिए निर्देश। जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि उसको किसी अजमानती अपराध किए जाने के अभियोग में गिरफ्तार किया जा सकता है तो वह इस धारा के अधीन निर्देश के लिए उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय को आवेदन कर सकता है। यदि वह न्यायालय ठीक समझे तो वह निर्देश दे सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसको जमानत पर छोड़ दिया जाए। जब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय उपधारा 1 के अधीन निर्देश देता है तब वह इस विशिष्ट मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उन निर्देशों में ऐसी शर्त जो वह ठीक समझे सम्मिलित कर सकता है जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं। यह शर्त कि वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जैसे और जब अपेक्षित हो उपलब्ध होगा। यह शर्त कि वह व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा धमकी या वचन नहीं देगा। यह शर्त कि वह व्यक्ति न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा। ऐसी अन्य शर्त जो धारा 437 की उपधारा 3 के अधीन ऐसे अधिरोपित की जा सकती है मानो उस धारा के अधीन जमानत मंजूर की गई हो। यदि तत्पश्चात ऐसे व्यक्ति को ऐसे अभियोग पर पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार किया जाता है और या तो वह गिरफ्तारी के समय या जब वह ऐसे अधिकारी की अपेक्षा में हैं तब किसी समय जमानत देने के लिए तैयार हैं तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। तथा यदि ऐसे अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट यह भी निश्चय करता है उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम बार की ही वारंट जारी किया जाना चाहिए तो धारा 1 के अधीन न्यायालय के निर्देश के अनुरूप जमानती अपराध जारी करेगा। धारा 439 जमानत के बारे में उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय की विशेष शक्तियाँ। उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय यह निर्देश दे सकता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को जिस पर किसी अपराध का अभियोग है जो अभिरक्षा में है जमानत पर छोड़ दिया जाए। यदि अपराध धारा 437 की उपधारा 3 में विनिर्दिष्ट प्रकार का है तो ऐसी कोई शर्त जिसे वो धारा में वर्णित प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे अधिरोपित कर सकता है। किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने के समय मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित कोई शर्त अपास्त या उपांतरित कर दी जाए परंतु उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति की जो ऐसे अपराध का अभियुक्त हैं जो अन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं या जो यद्यपि इस प्रकार विचारणीय नहीं है जो आजीवन कारावास से दंडनीय है जमानत लेने के पूर्व जमानत के लिए आवेदन की सूचना लोक अभियोजक को उस दशा के सिवाय देगा जब उसकी ऐसी कारणों से जो लेखबद्ध की जाएंगे यह राय है कि ऐसी सूचना देना साध्य नहीं है। उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे इस अध्याय के अधीन जमानत पर छोड़ा जाना जा चुका है गिरफ्तार करने का निर्देश दे सकता है उसे अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकता है। धारा 440 बंद पत्र की रकम और उसे घटाना। इस अध्याय के अधीन निष्पादित प्रत्येक बंद पत्र की रकम के मामले में की परिस्थितियों का सम्यक ध्यान रखकर नियत की जाएगी और अत्यधिक नहीं होगी। उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय ये निर्देश दे सकेगा कि पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा अपेक्षित जमानत घटाई जाए।
धारा 441 अभियुक्त और प्रतिभूओं का बंद पत्र। किसी व्यक्ति के जमानत पर छोड़े जाने या उस अपने बंद पत्र पर छोड़े जाने के पूर्व उस व्यक्ति द्वारा और वह जब वह जमानत पर छोड़ा जाता है तब एक या अधिक पर्याप्त प्रतिभूओं द्वारा इतनी धनराशि के लिए जितनी यथास्थिति पुलिस अधिकारी या न्यायालय पर्याप्त समझे, इस शर्त का बंद पत्र निष्पादित किया जाएगा कि ऐसा व्यक्ति बंद पत्र में वर्णित समय और स्थान पर हाजिर होगा जब तक यथास्थिति पुलिस अधिकारी या न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्देश नहीं दिया जाता। इस प्रकार बराबर हाजिर होता रहेगा। जहां किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने के लिए कोई शर्त अधिरोपित की गई है वहां बंद पत्र में वह शर्त भी अंतर्विष्ट होगी। यदि मामले से ऐसा अपेक्षित है तो बंद पत्र द्वारा जमानत पर छोड़े गए व्यक्ति को अपेक्षा किए जाने का आरोप का उत्तर देने के लिए उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय या अन्य न्यायालय में हाजिर होने के लिए आबद्ध किया जाएगा। यह अवधारित करने के प्रयोजन के लिए या क्या प्रतिभू उपयुक्त या पर्याप्त हैं अथवा नहीं, न्यायालय शपथ पत्रों को प्रतिभूओं के पर्याप्त या उपयुक्त होने के बारे में उनमें अंतर्विष्ट बातों के सबूत रूप में स्वीकार कर सकता है, अथवा यदि न्यायालय आवश्यक समझे तो वह ऐसे पर्याप्त या उपयुक्त होने के बारे में या तो स्वयं जांच कर सकता है या अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट से जांच करवा सकता है। धारा 441 का प्रतिभूओं द्वारा घोषणा। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो जमानत पर अभियुक्त व्यक्ति के छोड़े जाने के लिए उसका प्रतिभू है न्यायालय के समक्ष ऐसे व्यक्तियों के बारे में घोषणा करेगा जिनके लिए उसने प्रतिभूति दी है, जिसके अंतर्गत अभियुक्त भी हैं, उसमें सभी सुसंगत विशिष्टताएं दी जाएगी। धारा 442 अभिरक्षा से उन्मोचन। ज्यों ही बंद पत्र निष्पादित कर दिया जाता है त्यों ही वह व्यक्ति जिसकी हाजिरी के लिए वह निष्पादित किया गया है छोड़ दिया जाएगा। जब वह जेल में हो तब उसकी जमानत मंजूर करने वाला न्यायालय जेल के बारसाधक अधिकारी को उसके छोड़े जाने के लिए आदेश जारी करेगा और वह अधिकारी आदेश की प्राप्ति पर उसे छोड़ देगा। इस धारा की या धारा 437 या धारा 437 की कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति के छोड़े जाने की अपेक्षा करने वाली न समझी जाएगी जो ऐसी बात के लिए निरुद्ध किए जाने का भागी हैं, जो उस बात से भिन्न है जिसके बारे में बंद पत्र निष्पादित किया गया है। धारा 443 जब पहले ली गई जमानत अपर्याप्त है तब पर्याप्त जमानत के लिए आदेश देने की शक्ति। यदि भूल या कपट के कारण या अन्यथा अपर्याप्त प्रतिभू स्वीकार कर लिए गए हैं अथवा यदि वे बाद में अपर्याप्त हो जाते हैं तो न्यायालय यह निर्देश देते हुए गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है कि जमानत पर छोड़े गए व्यक्ति को उसके समक्ष लाया जाए और उसे पर्याप्त प्रतिभू देने का आदेश दे सकता है। उसके ऐसा करने में असफल रहने पर उसे जेल सुपुर्द कर सकता है। धारा 444 प्रतिभूओं का उन्मोचन। जमानत पर छोड़े गए व्यक्ति की हाजिरी और उपस्थिति के लिए प्रतिभूओं में से सब या कोई बंद पत्र के या तो पूर्णतया या वहाँ तक जहाँ तक वहाँ आवेदकों से संबंधित हैं प्रभावोन्मुक्ति किए जाने के लिए किसी समय मजिस्ट्रेट से आवेदन कर सकते हैं। ऐसा आवेदन किए जाने पर मजिस्ट्रेट यह निर्देश देते हुए गिरफ्तारी का वारंट जारी करेगा कि ऐसे छोड़े गए व्यक्ति को उसके समक्ष लाया जाए। वारंट के अनुसरण में ऐसे व्यक्ति के हाजिर होने पर या स्वेच्छा या अभ्यर्पण करने पर मजिस्ट्रेट बंद पत्र के या तो पूर्णतया या वहाँ तक जहाँ तक वह अपने आवेदकों से संबंधित है प्रभावोन्मुक्त किए जाने का निर्देश देगा। ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा करेगा कि वह अन्य पर्याप्त प्रतिभू दे। यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो उसे जेल सुपुर्द कर सकता है। धारा 445 मुचलके के बजाय निक्षेप। जब किसी व्यक्ति से किसी न्यायालय या अधिकारी द्वारा प्रतिभूओं सहित या रहित बंद पत्र निष्पादित करने की अपेक्षा की जाती है तब वह न्यायालय या अधिकारी उस दशा में जब वह बंद पत्र सदाचार के लिए नहीं है उसे ऐसे बंद पत्र के निष्पादन के बदले में इतनी धनराशि या इतनी रकम के सरकारी वचन पत्र जितनी वह न्यायालय या अधिकारी नियत करें निक्षेपित करने की अनुज्ञा दे सकता है। धारा 446 प्रक्रिया। जब बंद पत्र संप्रहत कर लिया जाता है।
जहाँ इस संहिता के अधीन कोई बंद पत्र किसी न्यायालय के समक्ष हाजिर होने या संपत्ति पेश करने के लिए या उस न्यायालय या किसी ऐसे न्यायालय को जिसे तत्पश्चात मामला अंतरित किया गया है समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया जाता है कि बंद पत्र संप्रहत हो चुका है, अथवा जहां इस संहिता के अधीन किसी अन्य बंद पत्र की बाबत उस न्यायालय को जिसके द्वारा बंद पत्र लिया गया था या ऐसे किसी न्यायालय को जिसे तत्पश्चात मामला अंतरित किया गया है या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के किसी न्यायालय को समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया जाता है कि बंद पत्र संप्रहत हो चुका है, वहाँ न्यायालय ऐसे सबूतों के आधार को अभिलिखित करेगा। ऐसे बंद पत्र से आबद्ध किसी व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगा कि वह उसकी शास्ति दे या कारण दर्शित करे कि क्या वह क्यों नहीं दी जानी चाहिए। न्यायालय के समक्ष हाजिर होने या संपत्ति पेश करने के लिए बंद पत्र की किसी शर्त का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत ऐसे न्यायालय के समक्ष जिसको तत्पश्चात मामला अंतरित किया जाता है यथास्थिति हाजिर होने या संपत्ति पेश करने की शर्त भी है। यदि पर्याप्त कारण दर्शित नहीं किया जाता है और शास्ति नहीं दी जाती है तो न्यायालय उसकी वसूली के लिए अग्रसर हो सकेगा, मानो वह शास्ति संहिता के अधीन उसके द्वारा अधिरोपित जुर्माना हो। परंतु जहां ऐसी शास्ति नहीं दी जाती है और वह पूर्वोक्त रूप से वसूल नहीं की जा सकती, वहां प्रतिभुओं के रूप में इस प्रकार आबद्ध व्यक्ति उस न्यायालय के आदेश से जो शास्ति की वसूली का आदेश करता है सिविल कारागार में कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी दंडनीय होगी। न्यायालय ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात उल्लिखित शास्ति के किसी प्रभाग का परिहार केवल भाग के संदाय का प्रवर्तन कर सकता है। जहाँ बंद पत्र के लिए कोई प्रतिभु बंद पत्र का संप्रहण होने के पूर्व मर जाता है वहाँ उसकी संपदा बंद पत्र के बारे में सारे दायित्वों से उन्मोचित हो जाएगी। जहाँ कोई व्यक्ति जिसने धारा 106 या धारा 117 या धारा 360 के अधीन प्रतिभूति दी है किसी ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाता है जिससे करना उसके बंद पत्र की या उसके बंद पत्र के बदले में धारा 448 के अधीन निष्पादित बंद पत्र की शर्तों का भंग होता है, वहाँ उस न्यायालय के निर्णय की जिसके बारे में वह ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया था प्रमाणित प्रतिलिपि उसके प्रतिभू या प्रतिभुओं के विरुद्ध इस धारा के अधीन सब कार्रवाइयों में साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाई जा सकती हैं। यदि ऐसी प्रमाणित प्रतिलिपि इस प्रकार उपयोग में लाई जाती हैं तो वह जब तक प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता न्यायालय यह धारणा करेगा कि ऐसा अपराध उसके द्वारा किया गया था। 446 का बंद पत्र और जमानत पत्र का रद्दकरण। धारा 446 के बंदों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जहां इस संहिता के अधीन कोई बंद पत्र किसी मामले में हाजिर होने के लिए है उसकी किसी शर्त के भंग होने के कारण उसका संप्रहण हो जाता है, वहां ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पादित बंद पत्र या उन मामलों में उसके प्रतिभुओं द्वारा निष्पादित एक या अधिक बंद पत्र भी यदि कोई हो रद्द हो जाएगा। तत्पश्चात ऐसा कोई व्यक्ति उस मामले में केवल अपने ही बंद पत्र पर छोड़ा नहीं जाएगा यदि यथास्थिति पुलिस अधिकारी या न्यायालय का जिसके समक्ष हाजिर होने के लिए बंद पत्र निष्पादित किया गया था यह समाधान हो जाता है कि बंद पत्र की शर्त का अनुपालन करने में असफल रहने के लिए बंद पत्र के आबद्ध व्यक्ति के पास कोई पर्याप्त कारण नहीं था, परंतु इस संहिता के किसी अन्य बंद के अधीन रहते हुए उसे उस मामले में उस दशा में छोड़ा जा सकता है जब वह ऐसी धनराशि के लिए कोई नया व्यक्तिगत बंद पत्र निष्पादित कर दे और ऐसे एक या अधिक प्रतिभुओं से बंद पत्र निष्पादित करा दे जो यथास्थिति पुलिस अधिकारी या न्यायालय पर्याप्त समझे। धारा 447 प्रतिभु के दिवाली हो जाने या उसकी मृत्यु हो जाने या बंद पत्र का संप्रहण हो जाने की दशा में प्रक्रिया। जब इस संहिता के अधीन बंद पत्र का कोई प्रतिभु दिवालिया हो जाता है या मर जाता है अथवा जब किसी बंद पत्र का धारा 446 के बंदों के अधीन संप्रहण हो जाता है तब वह न्यायालय जिसके आदेश से ऐसा बंद पत्र लिया गया था प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को जिससे ऐसी प्रतिभूति मांगी गई थी यह आदेश दे सकता है कि वह मूल आदेश के निर्देशों के अनुसार नई प्रतिभूति दे और यदि ऐसा प्रतिभूति न दी जाए तो न्यायालय या मजिस्ट्रेट ऐसे कार्रवाई कर सकता है
मानो उस मूल आदेश के अनुपालन में अनुक्रम किया गया है। धारा 448 आवश्यक से अपेक्षित बंद पत्र। यदि बंद पत्र निष्पादित करने के लिए किसी न्यायालय या अधिकारी द्वारा अपेक्षित व्यक्ति आवश्यक हैं तो न्यायालय या अधिकारी उसके बदले में केवल प्रतिभुओं द्वारा निष्पादित बंद पत्र स्वीकार कर सकता है। धारा 449 धारा 446 के अधीन आदेशों से अपील। धारा 446 के अधीन किए गए किसी आदेश को निम्नलिखित को अपील होगी, अर्थात किसी मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेशों की दशा में सेशन न्यायाधीश, सेशन न्यायालय द्वारा किए गए आदेश की दशा में न्यायालय जिसे ऐसा न्यायालय द्वारा किए गए आदेश की अपील होती है। धारा 450 कुछ मुचलकों पर देय रकम का उग्रहण करने के निर्देश देने की शक्ति। उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय किसी मजिस्ट्रेट को यह निर्देश दे सकता है कि वह उस रकम को उद्ग्रहित करे जो उच्च न्यायालय द्वारा सेशन न्यायालय में हाजिर उपस्थिति होने के लिए किसी बंद पत्र पर देय हैं।